हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। कोरोना वायरस ने हमें इम्यूनिटी पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। जब इम्यूनिटी को लेकर चर्चा शुरू होती है तो स्वाभाविक तौर पर इसमें विटामिन सी का नाम जुड़ता है। इसके बाद आता है विटामिन सी के बेहतरीन सोर्सों के बारे में बातचीत। विटामिन सी किस तरह हमारे लिए है फायदेमंद, यही है इस वीडियो का विषय। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किन चीजों में कितना विटामिन सी होता है, विटामिन सी के कमी के लक्षण क्या हैं, कितना विटामिन सी हमें लेना चाहिए, विटामिन सी के दुष्प्रभाव क्या हैं और विटामिन सी से जुड़े कुछ सामान्य सवालों के जवाब क्या हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए अब बात शुरू करते हैं कि किन चीजों में कितना विटामिन सी होता है। हम यहां बात कर रहे हैं 100 ग्राम में कितना विटामिन सी होता है। तो आंवले में 500 से 680 मिलीग्राम, अमरूद में 220 मिलीग्राम, पालक में 130 मिलीग्राम, शिमला मिर्च में 125 मिलीग्राम और कीवी में 93 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। ब्रोकली में 90 मिलीग्राम, लीची में 71.5 मिलीग्राम, स्प्राउट में 60 से 80 मिलीग्राम, पपीते में 60 मिलीग्राम, स्ट्रॉबेरी में 59 मिलीग्राम, संतरे में 55 मिलीग्राम, नींबू में 53, अनानास में 47.8, दाल में 35 से 40, पके आम में 35 मिलीग्राम, कच्चे आम में 27.7 मिलीग्राम, टमाटर में 25 मिलीग्राम, आलू में 19.7, जामुन में 14.3 और प्याज में 13.7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। और आइए अब बात करते हैं कि विटामिन सी की कितनी जरूरत होती है। वैसे तो हमारे शरीर में सभी विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन इस विटामिन की चर्चा कुछ ज्यादा होती है। आखिर यह शरीर के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने में मदद जो करता है। यह हड्डियों, त्वचा और रक्त नलिकाओं के लिए खास है। चूंकि शरीर इसे जमा करके नहीं रख पाता, इसलिए हर शख्स को हर दिन 65 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। उम्र के अनुसार जन्म से 6 महीने तक 40 मिलीग्राम, 7 से 12 महीने के बच्चे को 50 मिलीग्राम, 1 से 3 साल के बच्चे को 15 मिलीग्राम, 4 से 8 साल के बच्चे को 25 मिलीग्राम, 9 से 13 साल के बच्चे को 45 मिलीग्राम, 14 से 18 साल की उम्र में 75 मिलीग्राम और 19 साल से ज्यादा की उम्र में 90 मिलीग्राम विटामिन सी की हमें आवश्यकता होती है। और आइए अब बात करते हैं विटामिन सी के फायदे क्या हैं। तो विटामिन सी का जो सबसे पहला फायदा है वह है इम्यून सिस्टम की मजबूती। किसी भी वायरस से लड़ने के लिए सबसे सटीक हथियार हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं। अगर यह कमजोर होगा तो कोई भी वायरस शरीर को बीमार कर सकता है और विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसी तरीके से दूसरा फायदा है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करना। विटामिन सी डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने में सहायक होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, इसलिए यह कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए भी मददगार होता है। नई कोशिकाओं को बनाने में यह मदद करता है, इसलिए हमें तरोताजा रखने में भी विटामिन सी की अहम भूमिका होती है। और तीसरा फायदा है हाइपरटेंशन कम करने में। विटामिन सी ब्लड प्रेशर को सही रखता है या खून की नलियों को तनाव रहित करता है। इसका चौथा फायदा है हार्ट से जुड़ी बीमारियों में। विटामिन सी शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करता है। और पांचवा फायदा होता है यूरिक एसिड को कम करना। विटामिन सी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा में काफी कमी करता है। साथ ही विटामिन सी गठिया को भी कम करने में मददगार होता है। और छठवां और अंतिम फायदा है, अगर किसी के शरीर में आयरन कम है तो विटामिन सी उस आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है। यह भोजन से आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। और आइए अब जानते हैं विटामिन सी की कमी के लक्षण क्या हैं। अगर बदलते मौसम के साथ हमारी सेहत भी बदलने लगे, मौसम में थोड़ा बदलाव होने पर अगर हम बीमार हो जाएं तो अमूमन यह विटामिन सी की कमी का बड़ा संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त अक्सर यानी महीने में 1 से 2 बार जुखाम या बुखार होना, थकावट रहना, अचानक वजन कम होना यानी 1 महीने में 3 से 4 किलो तक, सूखे बाल या बालों का गिरना, घाव का धीरे धीरे भरना। अमूमन कोई भी घाव 24 से 48 घंटे में भरना शुरू हो जाता है और 5 से 7 दिनों में पूरी तरह भर जाता है। अगर इससे ज्यादा वक्त लग रहा है घाव को भरने में तो यह विटामिन सी की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त मसूड़ों का कमजोर होना, स्कर्वी यानी शरीर पर चकत्ते पड़ना, दांत गिरना,
स्किन की चमक कम होना और हाई बीपी विटामिन सी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि विटामिन सी ज्यादा खाने के नुकसान क्या हैं। विटामिन सी ज्यादा खाने के नुकसान में शामिल है पेट में जलन या दस्त की समस्या, किडनी में स्टोन। इसके बारे में आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आइए अब बात करते हैं विटामिन सी युक्त डाइट प्लान के बारे में। विटामिन सी युक्त डाइट प्लान में सुबह 6 से 7 बजे आप उठते ही 1 गिलास गुनगुने या नॉर्मल पानी में आधा या 1 नींबू निचोड़ कर पिएं। ब्रेकफास्ट में सुबह 9 से 10 बजे आप मूंग दाल का चीला, डोसा, इडली, मिलेट चपाती या सत्तू की रोटी, साथ में 1 अंडा, 1 प्लेट सलाद जिसमें टमाटर, खीरा, प्याज, गाजर, मिर्च, नींबू, 1 या आधा नींबू का रस, कच्चे आम की चटनी, यह ऑप्शनल है, आप खा सकते हैं। स्नैक्स में आप 1 फल ले सकते हैं, इसमें मौसमी फल हो सकते हैं। फलों में आप आम या अमरूद खा सकते हैं। लंच 1 से 2 बजे करें जिसमें चावल या रोटी, 1 कटोरी दाल कोई भी हो सकती है, 1 कटोरी हरी सब्जी या आलू के साथ मिक्स हरी सब्जी, 1 प्लेट सलाद। अगर आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया है तो इस समय जरूरत नहीं है। कच्चे आम की चटनी मौसम के अनुसार आप खा सकते हैं। और स्नैक्स में 4 से 5 बजे इसमें आप भुना हुआ चना, 1 गिलास चने का सत्तू या 1 कटोरी मखाना या मौसमी फल ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आपको जामुन मिल सकती है, 1 कटोरी जामुन जो लगभग 100 ग्राम होती है उसे भी आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। और डिनर आपको 8 से 9 बजे लंच जैसा ही करना चाहिए। चावल या रोटी कम करें, दाल लें, 1 प्लेट सलाद लें। अगर ब्रेकफास्ट या लंच में आपने सलाद ले लिया है तो शाम को सलाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस डाइट प्लान में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें तीनों टाइम सलाद नहीं खाना है। अगर हमने बाकी चीजों के अलावा इस डाइट प्लान में बताया हुआ 1 टाइम भी सलाद खाया है तो हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिल जाएगा जिससे आपका वजन कम होगा। और अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सलाद को लंच या डिनर से 15 से 20 मिनट पहले खाइए। इससे चावल या चपाती की मात्रा कम हो जाएगी, शरीर में कैलोरी कम पहुंचेगी और आपका वजन भी कम होने लगेगा। और वजन कम करने के बारे में आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक हमने दे रखा है। और आइए अब जानते हैं विटामिन सी से जुड़ी 10 जरूरी बातें। तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि यह पानी में घुलने वाला विटामिन है। शरीर इस विटामिन को स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए इसे हर दिन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और दूसरी ध्यान देने वाली चीज है कि हर शख्स को हर दिन 65 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। तीसरी चीज, इसके बिना शरीर अपनी इम्यूनिटी को बेहतर नहीं बना सकता। और चौथी ध्यान देने वाली चीज है कि विटामिन सी अगर आपको प्राकृतिक सोर्सेज से जैसे फल या सब्जी से मिले तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। पांचवी चीज है कि कोशिश करें कि विटामिन सी को बिना गर्म किए खाएं, इससे गुणवत्ता और मात्रा बरकरार रहती है। और छठवीं जरूरी चीज है, आंवला एकमात्र विटामिन सी का ऐसा सोर्स है जिसे गर्म करने के बाद भी उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है। और सातवीं जरूरी चीज है, अगर हम हर दिन साधारण खाना खाते हैं लेकिन सुबह की शुरुआत नींबू पानी से करते हैं, साथ ही सलाद में नींबू निचोड़ने के बाद 1 सिट्रस फ्रूट खाते हैं तो हमारी हर दिन की विटामिन सी की जरूरत पूरी हो जाती है। और 8वीं जरूरी चीज है, कच्चे आम का सेवन आप सीधे भी कर सकते हैं। इसे आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं और आम पन्ने के रूप में। अगर आप सीधे इसका सेवन करते हैं तो सप्ताह में 2 या 3 दिनों के लिए ही 20 से 25 ग्राम आप इसे खा सकते हैं। और 9वीं जरूरी चीज है, हमें कुदरत ने विटामिन सी 200 फूड आइटम्स में भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया है। और 10वीं और अंतिम जरूरी चीज है, दुनिया में अमूमन हर क्षेत्र में विटामिन सी वाले फूड आइटम आसानी से मिल जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं विटामिन सी संबंधी 5 जरूरी सवाल और उनके जवाब। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या विटामिन सी गर्म करने पर खराब हो जाता है? यह सच है कि विटामिन सी की जितनी मात्रा कच्चे फलों या सब्जियों से हमें मिलती है उतनी मात्रा हमें सब्जियों को पकाने, उबालने या भूनने पर नहीं मिलती। चूंकि यह पानी में घुलने वाला विटामिन है इसलिए पानी में मिलने के बाद भाप बनकर उड़ भी जाता है। अमूमन विटामिन सी की 30 से 40% मात्रा गर्म करने पर कम हो सकती है। हाँ, इस मामले में आंवला कुछ अलग जरूर है। इसे उबालने या पकाने के बाद इसमें विटामिन सी की मात्रा सिर्फ 5 से 10% ही कम होती है। और आइए अब बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में, जो है गर्म पानी में नींबू डालने से क्या विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है? तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ 2 बातें साफ करना जरूरी है।
एक है गुनगुना पानी और दूसरा है गर्म पानी। गर्म पानी का अर्थ है कि जितना गर्म चाय के लिए किया जाता है। गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ने पर विटामिन सी की मात्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन तेज गर्म पानी में इसकी मात्रा काफी कम हो सकती है या पूरी तरह खत्म भी हो सकती है। इसलिए गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा शरीर में पहुंच जाएगी। और आइए अब बात करते हैं तीसरे सवाल के बारे में कि क्या ज्यादा विटामिन सी सिर्फ खट्टी चीजों में मिलता है? तो इसका उत्तर है नहीं। कई मीठे फलों और साग सब्जियों में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, जैसे पपीता, अमरूद, पका हुआ आम, शिमला मिर्च और पालक इत्यादि। चूंकि आंवला और नींबू खट्टे फल होते हैं और इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए लगता है कि यह सिर्फ खट्टे फलों से मिलेगा। और चौथा सवाल है कि विटामिन सी किन चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे सप्लीमेंट या इनके बढ़िया सोर्स जैसे दूध, मक्खन इत्यादि के साथ विटामिन सी नहीं खाना चाहिए। इनसे मिलने के बाद विटामिन सी के गुण बदल जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न के बारे में, जो है कि क्या सिर्फ विटामिन सी ही शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए जरूरी है? तो इसका उत्तर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए दूसरे विटामिन भी उतने ही जरूरी होते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी के कई विभाग हैं। जिस तरह देश की रक्षा के लिए आर्मी, अर्धसैनिक बल, पुलिस, सीबीआई, आईबी और राव सभी की जरूरत होती है, उसी तरह शरीर की सुरक्षा के लिए भी सभी विटामिन की जरूरत होती है। कोई अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें विटामिन डी, ए, बी, के, मिनरल्स सभी चाहिए। हाँ, विटामिन सी इनमें खास जरूर है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और विटामिन सी के दुष्प्रभावों के बारे में आप हमारा पिछला वीडियो भी जरूर देखिएगा। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।